हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट एग्ज़ाम्स में कैसे की जाए। हमने लास्ट सेशन में ये बात की थी कि अगर आप एग्ज़ाम पेपर कर रहे हो तब आपको सबसे ज़रूरी चीज़ क्या ध्यान में देनी है, टाइम मैनेजमेंट। सो दोस्तों, आज इसी के बारे में बात करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट करें कैसे। या बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम रह गया या हम टाइम के अंदर कंप्लीट नहीं कर पाए, वो कैसे आज अपने टाइम मैनेजमेंट को बनाकर अपने एग्ज़ाम्स को पूरा कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज मैंने एक जो चार्ट बनाया है, इसी के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने एग्ज़ाम पेपर में टाइम को मैनेज कर सकते हो। दोस्तों, ये आपके सामने जो एग्ज़ाम पेपर को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और एक लास्ट पार्ट जो मैंने 10 मार्क्स का बनाया है वो मैंने एक कॉलेज के लिए बनाया है कि कॉलेज में 10 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। सो उनके लिए भी मैंने टाइम मैनेजमेंट को तैयार किया है। सो दोस्तों, आपके सामने मैंने सेक्शन A B C D मार्क्सिंग के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिए हैं। 1 मार्क, 2 मार्क, 3 4 मार्क्स और 5 6 मार्क। मतलब ये है कि अगर आप सेक्शन A कर रहे हो तो 1 मार्क का ज़्यादातर आता है। इसमें आप ऑब्जेक्टिव टाइप ले लो, ये वेरी शॉर्ट आ जाते हैं, इसमें शॉर्ट आ जाते हैं और इसमें लॉन्ग आ जाते हैं। ये स्कूल लेवल है और ये सारे लॉन्ग होते हैं। अब बात करते हैं कि इससे आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो। यही आपको एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम पेपर ऐसे ही सेट होता है और आपको कह दिया जाता है कि 3 मार्क्स यानी 3 आवर्स आपको मिले हैं इसको पूरा करने के लिए। और 3 आवर्स कहाँ तक जाते हैं, 180 मिनट्स के इक्वल माने जाते हैं। अब दोस्तों, मैंने ये एक आपको मैक्सिमम वे से बताने की कोशिश की है कि आप टाइम मैनेजमेंट मैक्सिमम क्वेश्चंस के लिए कैसे कर सकते हो। यानी अगर आपको कम आ गए तो तब भी आप कर लोगे आसानी से, ज़्यादा आपको आ नहीं सकते क्योंकि मैंने मैक्सिमम चुना है। सो दोस्तों, अगर मैं बात करूं सेक्शन ए में 1 मार्क के लिए अगर आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस आए भी तो CBSE के अकॉर्डिंग 20 क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, लेकिन पंजाब बोर्ड में इससे कम आते हैं। आप कम वाले तो कर लोगे लेकिन मैक्सिमम मैं लेकर जा रहा हूँ। सो दोस्तों, अगर आप मैक्सिमम के अकॉर्डिंग चलो भी, आपको 20 क्वेश्चंस आए हैं तो 20 क्वेश्चंस में आप क्या करते हो, 1 मार्क्स में ना ज़्यादातर यही करते हो कि आता है, भूल जाते हो और उसमें जोर ज़्यादा देने चले जाते हो और आप सोचते सोचते टाइम वेस्ट करते रहते हो। दोस्तों, इस बात को ध्यान में दो कि अगर आप 1 मार्क्स में इतना सोच के टाइम वेस्ट कर रहे हो और एट द लास्ट आपका अगर 5 6 मार्क का कोई क्वेश्चन रह गया, आपको ज़्यादा लॉस इसमें है कि इसमें तो चलो एक क्वेश्चन रह गया तो आपका 1 मार्क चला भी जाएगा, कोई इतना इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये एक क्वेश्चन रह गए करने को, तब आपके सीधे 6 मार्क्स चले जाएंगे और बाद में आपको फुल इसमें मिलते भी नहीं हैं। सो ऑटोमेटिकली आपको नुकसान ज़्यादा इसमें होगा। सो ध्यान ज़्यादा इसमें देने की बजाय इसमें दो, इसमें ज़्यादा टाइम लगाओ। आप क्या करते हो, ज़्यादा इसमें टाइम लगा देते हो और ज़्यादा करते ही नहीं, फिर कोई आपका रह जाता है। यही चीज़ें आपको ध्यान में देनी है और इसलिए मैंने आपको एक टाइम देने की कोशिश की है कि 20 क्वेश्चंस अगर आपके हैं मैक्सिमम, आप उसे 1 मिनट के अकॉर्डिंग करो कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन कवर अप करो। और 20 क्वेश्चंस को अगर मैं 1 मिनट के इक्वल करूं तो 20 मिनट्स आपको एक सेक्शन को करना है, सेक्शन A को। यही आपको ध्यान में देना है। बस अगर आपका बाई चांस रह जाता है, आप भूल जाते हो, आपका कोई क्वेश्चन 1 मिनट से ज़्यादा चला जाता है, कोई बात नहीं, आप आगे कवर अप करो, कोशिश करो कि हिम्मत मत हारो, आगे कवर करो। अगर फिर भी कुछ याद नहीं आता, एक कोशिश करो कि कोई बात नहीं, उस समय स्किप करो, आगे बढ़ो, क्योंकि अगर आप उस पर चले गए तो आप आगे आने वाले क्वेश्चंस में पीछे रह जाओगे। तो इस पर भी ध्यान दो। पहला सेक्शन आपका 20 मिनट में कवर कर दिया। अब आते हैं सेक्शन B, दैट इज़ 2 मार्क्स में। 2 मार्क्स में मैंने मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस, आपको इससे ज़्यादा नहीं आते। अब 2 मार्क्स में मैंने कहा कि मैंने आपको 3 मिनट्स देने हैं एक क्वेश्चन के लिए। क्यों, मैं 2 मिनट्स भी दे सकता था। 3 मिनट्स मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि 2 मार्क्स में अगर आप कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 6 लाइन्स तो बननी पड़ती हैं और मैंने ये ध्यान में दिया हुआ है कि 6 लाइन्स को बनने के लिए मैक्सिमम भी अगर आपको कोई टाइम चाहिए वो 3 मिनट्स चाहिए। सो आपको क्या करना है, 3 मिनट्स में एक क्वेश्चन अगर कवर अप करना है तो 10 क्वेश्चन 3 मिनट के इक्वल बना दिए जाए तो आपके कितने बन गए, 30 मिनट्स। यानी सेक्शन A आपने 20 में कर लिया और सेक्शन B आपने 30 मिनट्स में कर लिया, यानी 2 सेक्शन आपने सिर्फ 50 मिनट्स में कवर अप कर लिए। जबकि आज आप इन 2 सेक्शंस को 1.5 आवर में कवर अप करते हो। ये आपकी आज की प्रॉब्लम भी है। लेकिन अगर आप इस तरीके से करो तो 50 मिनट्स में हो जाएंगे। अगर कोई रह गया तो रहने दो, उस समय अब आगे आपके पास टाइम बच जाएगा, आप उसमें कवर कर लेना सोच के। बस ये मत करना कि इसमें ज़्यादा टाइम लगा दिया, फिर आपके पास ये सोच लो कि आगे भी बहुत बड़े क्वेश्चंस पड़े हैं, अगर ये रह गए तो इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा।
ये ध्यान में रखा करो। अब आते हैं 2 सेक्शन जो लास्ट में बचे हैं 3-4 मार्क्स के, यानी सेक्शन सी जहाँ तो आपको 3-4 मार्क्स का आएगा या फिर 5-6 मार्क्स का डी सेक्शन आएगा। अब मैंने इसमें देखा है कि 6-7 क्वेश्चन मैक्सिमम, आपको इससे ज़्यादा आ सकते हैं। अगर आए भी तो उसके पीछे ये रीज़न होगा कि आपको 1 या 2 मार्क्स के कम आएंगे क्वेश्चन और ये ज़्यादा आ जाएंगे, फिर आप एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको 3-4 मार्क्स के इसके बेस पर ही आए तो 6-7 से ज़्यादा नहीं आएंगे। मैंने मैक्सिमम 7 लिए हैं और मैक्सिमम 7 में मैंने ना आपको 5 मिनट्स दिए हैं। 5 मिनट्स मतलब अगर आप 3 मार्क्स का क्वेश्चन कर रहे हो या 4 मार्क का, आपको 1 पेज चाहिए और मैंने 1 पेज 4 मिनट्स में कवर अप किया हुआ है। लेकिन अगर मैं आपकी बात करूं तो आप 5 मिनट्स में भी कर सकते हो, आप 5 मिनट्स लेकर कर सकते हो। अगर मैं 5 मिनट्स आपको कहूँ कि एक पेज पर लगाओ तो आप 7 क्वेश्चंस को 35 मिनट्स में कवर अप कर सकते हो। सो दोस्तों अब आप देख रहे हो कि अगर तीनों को मैं ऐड कर दूँ 50 और 85 मिनट्स में आपके 3 सेक्शंस कवर हो गए। अब कहोगे कि आपको तो 1.5 आवर से ज़्यादा भी लॉन्ग क्वेश्चन को मिल गया, लेकिन दोस्तों इतना मत सोचना। अगर आप ये सोचोगे कि मिल गया आप उसमें डाउन हो जाओगे। आपको बेशक टाइम मिला है, मैं बताता हूँ, उसके बाद भी आपको टाइम रिलैक्सेशन का चाहिए कि बाद में चेक कर लूँ कि कुछ रह तो ना गया। आपको यही होता है कि बस टाइम में हो जाए, चेक करना नहीं होता। उसके बाद चेक जब किया जाता है तो आप ऐसी चीज़ें लिख देते हो जहाँ पे आपको पहले पता ही नहीं होता कि मैंने ये भी गलती की हुई है। अब आते हैं लास्ट सेक्शन में जो 5-6 मार्क का है। मैंने कहा कि अगर आपने 3 मार्क्स में 1 पेज भरना है तो आप 5-6 मार्क में मैक्सिमम कितने भरने होंगे, आपको 3 पेजेस भरने हैं। अगर मैं कहूँ 4-5 क्वेश्चंस हैं आपके, मतलब मैक्सिमम इतने ही होते हैं, इससे ज़्यादा एक आधा होगा, लेकिन 4-5 आपके पास मैक्सिमम होते हैं लॉन्ग। अगर मैं 5 मैक्सिमम लेकर जाऊँ और आपको कहा गया कि 3 पेजेस भरने हैं, 3 पेजेस के अकॉर्डिंग मैंने कहा 1 पेज अगर आपको 5 मिनट लगाता है तो 3 पेजेस कितने हो गए, 15 मिनट्स। यानी एक लॉन्ग क्वेश्चन के पीछे आपको कितने मिनट चाहिए, 15 मिनट्स। और 15 मिनट्स में अगर आपने 5 क्वेश्चंस कवर करने हैं यानी 75 मिनट्स में आपने ये सेक्शन कवर अप करना है और करना होगा, तब जाके आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से कर सकते हो। अब ये सारा कुछ करने के बाद आपके पास कितने मिनट हो गए, 160 मिनट। अब आप कहोगे 20 मिनट बच गए हैं, वो 20 मिनट अब आपके लिए फ़ायदेमंद है। यानी अगर आपने ये यहाँ से कुछ छोड़ा है, यहाँ से कुछ छोड़ा है या यहाँ से कुछ छोड़ा है, अब आप सोच के कुछ कर सकते हो 20 मिनट्स में। अदरवाइज़ आप ये सोचोगे कि मैंने यहाँ तक कर लिया, यहाँ से सोच के यहाँ तक कर लिया। अगर 160 मिनट यहाँ तक हो गए, ये अभी पड़ा है, 20 मिनट्स में अगर इसे कवर अप करने को लग गए तो ऑटोमेटिकली आपका ये नहीं होगा, ये कुछ ना कुछ रह जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। सो दोस्तों इसलिए इस चीज़ को ध्यान में दो कि आप पीछे सोच के आने की बजाय, यानी अगर आप लास्ट क्वेश्चन को यानी लॉन्ग क्वेश्चन को छोड़ने की बजाय इनको छोड़कर लॉन्ग क्वेश्चन को पहले यानी सीरियल वाइज चलते जाओ टाइम के अकॉर्डिंग, तो बाद में आपके लिए जो टाइम बचेगा वो इनको भी कंप्लीट करने के लिए काफ़ी होगा। ठीक है दोस्तों, ये स्कूल लेवल पे मैंने आपको टाइम बता दिया। अब लास्ट में जो 10 मार्क्स के लिए मैंने कॉलेज लेवल के लिए बताया है वो सिंपल है कि अगर आपने 5-6 मार्क्स के लिए दोस्तों 5 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन को अगर आपने 3 पेजेस के अकॉर्डिंग 15 मिनट्स लगाए हैं तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन या 6 मार्क्स के क्वेश्चन को अगर आपने 3 पेजेस भरे हैं तो 10 मार्क्स को कितने भरने होंगे, 6। सो ऑटोमेटिकली अगर आपने 3 पेजेस में 15 मिनट्स लगाए हैं तो 6 पेजेस में कितने लगेंगे, 30 मिनट्स। और यही बात आ गई, अगर आपने 10 मार्क्स में 6 पेजेस में 30 मिनट्स लगाए हैं तो एक क्वेश्चन को 30 मिनट्स बहुत है, और एक क्वेश्चन को अगर 30 मिनट्स लगा रहे हो तो 5 क्वेश्चन को कितने लगेंगे, दैट इज़ 150 मिनट। इसमें आते ही लॉन्ग है, और लॉन्ग आपके लिए 30 मिनट में अगर एक हो गया यानी 6 पेजेस में आपने पर पेज 5 मिनट्स लगाकर 6 पेजेस में 30 मिनट्स में आपने एक क्वेश्चन अगर कर लिया तो आपको 150 मिनट्स चाहिए, और 150 मिनट्स के बाद आपके पास 30 मिनट्स लेफ्ट हैं, और वो 30 मिनट्स आपके लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा आसानी से हेल्पफुल होंगे कि आप कुछ भी सोच के सही कर सकते हो, प्रेजेंटेशन कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो और गलती को सही कर सकते हो। बस ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, यही चीज़ें आपने माइंड में रखनी हैं। और अगर आपने ये समझ लिया टाइम मैनेजमेंट, 20, 30, 35 और 75 यही आएंगे क्वेश्चन, यही सेक्शन होते हैं, यही वे होता है। अगर आप इनको ध्यान में रख लो कि 1 मार्क को 1 मिनट, 2 मार्क्स को 3 मिनट, 3 और 4 मार्क्स को 5 मिनट और 5-6 मार्क्स को 15 मिनट्स लगाने हैं और 10 मार्क्स को सिर्फ 30 मिनट्स लगाने हैं, तब आपका जो मैक्सिमम टाइम है उससे भी पहले हो जाएगा और आसानी से आप कर लोगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।